जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें, ऐसा न हो कि वह हमें मरे फैलाए व तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे सो आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं, इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल की संती खूंटी बटोरे। और परिश्रम करने वाले ये कह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाए और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई। तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई ये कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाए हैं, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। और जब आकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए तब मूसा और हारून, जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरवाकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन ने क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। और इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह
कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। और यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं। इसराइल के जेठा रूबेन के पुत्र हनो, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकिन और सोहर थे। और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल भी था। इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये हैं, अर्थात गेरशोन, कहात और मरारी। और लेवी को पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। गेरशोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिबनी और शिमी थे। और कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जेल थे। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और मरारी के पुत्र महली और मूशी थे। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली ये ही हैं। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और यिसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। और उज्जेल के पुत्र मीशाइल, एलसापन और सित्री थे। और हारून ने अम्मीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलीशिबा को ब्याह लिया। और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और ईतामार उत्पन्न हुए। और कोरह के पुत्र असीर, एलकाना और अबियासाप थे। और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। और हारून के पुत्र अलाजार ने पुतील की एक बेटी को ब्याह लिया। और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ जिनसे उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही हैं। हारून और मूसा वे ही हैं जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी कि इसराइलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भागदा हूँ, और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकालूंगा तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जीना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह
कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लोहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लोहू ही लोहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लोहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियां थीं वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुंह फेर के अपने घर में चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे।